नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और आपकी अगर कोई समस्या है तो आप हमें इस चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपनी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। आज हम रथ यात्रा का स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। रथ यात्रा के बारे में बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे भी हैं और पहले भी हमने बताया हुआ है। रथ यात्रा जो है तो भगवान नारायण की यानी भगवान जगन्नाथ की यात्रा है। यह यात्रा यानी पतित पावन भगवान जो पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उस क्षेत्र को पुरी में गिना जाता है। जो 7 पुरियाँ हैं भाई, मथुरा, काशी, द्वारका, ये सब पुरी हैं, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ में जो है तो जगन्नाथपुरी को गिना जाता है। जगन्नाथपुरी इसलिए कि वह पतित पावन क्षेत्र है। मित्रों, एक आश्चर्य की बात आपको बताई जाएगी, उसके बारे में हम भी बात करेंगे कि भगवान जगन्नाथ के यहाँ नीलांजन पर्वत कहा जाता है, नीलांचल पर्वत है, वहाँ पर नील माधव भगवान है। नील माधव का मतलब हुआ नीले कलर के, यानी जो हमारे जैसे आपने पढ़ा है कि कभी कभी नीलांजन समाभाषम, ये नीलांजन दिखते हैं, शनि का यह मंत्र है, लेकिन नील पर्वत पर होने के कारण उनका रंग जो है नीला है। श्याम, नीला का मतलब श्याम से है। यहाँ पर मेन वस्तु क्या है कि प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इसके पीछे कहानी है, पर कहानी के साथ एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि जगन्नाथ भगवान की जो पूजा या सेवा जो भी होता है तो वह एक विशिष्टता वहाँ पर है। मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ उस क्षेत्र की विशेषता है और भगवान की खुद की विशेषता है। क्योंकि आपने सब जगह देखा होगा तो हर जगह मंदिर में मूर्ति मिलती है और मूर्ति जो है वह किसकी होती है? पत्थर की होती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति जो है वो काष्ठ मूर्ति है। कुछ लोग ये कहते हैं ये पुराणों का उल्लेख है और पुराणों में इस तरह के वर्णन है, तो ये गलत है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह स्पष्ट है कि पूर्व तटे दारु ब्रह्म, पूर्व तटे जो भारतवर्ष का पूर्व तट है यानी पूर्व दिशा है, वहाँ पर दारु ब्रह्म, दारु का अर्थ होता है मित्रों लकड़ी, तो लकड़ी का ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ हुआ भगवान, तो वह ब्रह्म कहाँ है? पूर्व तटे, तट यानी समुद्र के पास में है। पूर्व समुद्र तटे दारु ब्रह्म, ऐसा वेद में लिखा है। यानी यह वेदकालीन देवता हैं, ऐसा नहीं है। फिर कहानियाँ तो हम लोग अपने से बनाते हैं या कोई पुराणों में बनाई गई हैं, कोई पुराणों में उसकी बात हो रही है, तो यह सब बातें तो हैं। यहाँ पर बलभद्र, सुभद्रा और भगवान कृष्ण, यह तीनों की मूर्ति देखने को मिलती है। लेकिन तीनों मूर्तियों में आप देखेंगे तो न तो पंजा है, न आँख के ऊपर के पापड़ हैं, और मतलब मूर्ति 3 हैं, लेकिन 3 में से किसी भी मूर्ति का पूर्ण स्वरूप नहीं है। पग भी है तो वहाँ पर पंजा नहीं है पैर का, तो यह एक विचित्रता हुई। तो इसका रहस्य क्या? तो इसका सबसे बड़ा रहस्य है मित्रों कि जो भगवान है, कहा है आपने सुना होगा कि पग बिन चले सुने बिन काना, जो है। और भगवान कैसा है कि पैर बिना चलता है और कान के बिना सुनता है, आँख के बिना देखता है। जो ब्रह्म की कल्पना होती है वह ब्रह्म कैसा है? निराकार ब्रह्म की बात है। तो यह जगन्नाथ भगवान जो है वह निराकार ब्रह्म के स्वरूप है। और निराकार ब्रह्म के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ की विशेषता तो सबसे पहले है, वहाँ पर सिंह द्वार है।
जहाँ आप प्रवेश करते हो। यहाँ से समुद्र मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। तो वह जो समुद्र है, तो समुद्र की आवाज़ तो सामान्य आनी चाहिए, लेकिन समुद्र की वहाँ आवाज़ नहीं सुनाई देती। जगन्नाथपुरी के क्षेत्र में आप घूम रहे हो, लेकिन समुद्र की आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो पूर होता है, बाढ़ आती है, कभी कभी समुद्र तूफान में आता है। समुद्र में जब तूफान आता है, तो पिछले बार तो आया था ऐसा कहा गया है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि समुद्र के जो पानी है या समुद्र की जो बाढ़ का पानी आता है, वह कभी भी नगर में प्रवेश नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है, जो हनुमान जी की मूर्ति उसे रोक रखती है, अथवा तो भगवान का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ वह नहीं आ सकता। यह नील माधव की जो मूर्ति है, यानी भगवान की जो सुभद्रा, बलदाऊ, भगवान कृष्ण, ये जो तीनों की मूर्तियाँ हैं, तो यह विशिष्ट मूर्ति है। इसमें तालध्वज है। तो जो रथ होते हैं, 3 रथ में ये लोग चलते हैं। 3 का अर्थ क्या होता है? 3 रथ का अर्थ होता है जो जीवात्मा है, तो स्वर्ग, एक स्वर्गलोक है, एक मृत्युलोक है और एक मोक्ष लोक है, या मोक्ष की पदवी देते हैं। और 3 गुण भी हुए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कृष्ण सत्वगुण में है, रजोगुण में सुभद्रा बहन आती है, तमोगुण में भगवान बलदाऊ हैं। तो ये तीनों इस तरह से है। कभी कभी इसकी बात अगर करते हैं तो सृष्टि की रचना से भी हो सकता है। सृष्टि रचना होती है, पालन होता है, संहार होता है। तो यही भगवान के अवतार है। एक किंवदंती कहो या शास्त्रों में वर्णित है, और हमारे जो पुराण हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण जब स्वधाम जाने लगे, तो ऐसा कहा गया कि उनके यहाँ बहेलिया ने उन्हें बाण मारा। बाण मारने के बाद उनका अग्निदाह हुआ। अग्निदाह के बाद आधा जो शरीर था उसे फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया। तो वो जो सरोवर, तो वहाँ पर हृदय उनका चल रहा था। जो हृदय चल रहा था, तो वहाँ पर साबरा सरदार एक था जो इनका परम भक्त था। यद्यपि एक बात समझिए कि इनका कनेक्शन जो है वो तो हम नहीं जान सकते, ईश्वर भी नहीं जान सकता, ईश्वर ही इसको जाने, प्रभु ही जान सकते हैं कि इसमें क्या है। साबरा सरदार ने क्या किया कि इन तीनों की जो मूर्तियां बहती बहती समुद्र में गईं, तो आप समझे अरबी समुद्र के किनारे से बहती हुई हिंद महासागर को पार करते हुए बंगाला की खाड़ी में गईं, और यह मूर्तियां पूर्व के समुद्र में पहुंच गईं। और इन साबरा सरदार ने क्या किया कि इनकी मूर्तियों को उठा के नील पर्वत के नीचे एक गुफा थी, वहाँ पे रख के इनकी पूजा शुरू कर दी। अब वो ठीक हो गए, कोई ऐसा गड़बड़ी नहीं थी। जले तो थे, लेकिन उनका हृदय चल रहा था, ऐसा अभी भी लोग कहते हैं। अब वहाँ पर वो साबरा सरदार चोरी में पूजा करता, नियमित रूप से पूजा करता। और वहाँ का जो उड़ीसा का जो राजा थे, इंद्रद्युम्न नाम था, उनको यह स्वप्न आता है कि भगवान का स्वप्न आया कि तुम राजा हमारी मूर्ति बनवाओ, हमारे मंदिर की प्रतिष्ठा करवाओ, हम तुम्हारे यहाँ रहना चाहते हैं, तुम्हारे राज्य में। तो भगवान के यह स्वप्न देखकर राजा विचित्र में चिंता में आ गए कि भाई कहाँ है भगवान। बोले मैं नीलांचल पर्वत में हूँ। नील माधव के रूप में नीलांचल पर्वत में साबरा सरदार वहाँ नियमित पूजा करते थे। तपास की गई कि भाई है क्या, सत्य क्या है। बहुत सारे लोग गए, लेकिन कहीं रिपोर्ट नहीं मिला। तो विद्यापति नाम के एक ब्राह्मण युवक ने, जो उनके यहाँ सेनापति था, उसने कहा कि मैं उनको ढूंढ के लाता हूँ। भगवान भक्त को ही मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। तो वह भगवान के पीछे पीछे जाता है वहाँ, तो कुछ मिलता नहीं है, खाना नहीं मिलता, मतलब प्यासे तरसे रहा। तो एक जो ग्वाल था, वो ग्वाल वाल ने उनको खाना दिया। बोले पानी वानी पियो महाराज, फिर चलो साथ से आगे जाओ। आगे जाते वो साबरा सरदार की लड़की मिलती है, और लड़की के साथ उनको मतलब ये हुआ कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, क्यों, कहाँ घूम रहे हो। ये भगवान की प्रेरणा थी। जब ईश्वर की प्रेरणा आपके साथ होगी तो निश्चित तौर पर आप सही जगह पहुँच जाओगे। तो वह जो प्रेरणा मिलती है, तो उस प्रेरणा से उन्होंने क्या किया
कि वही प्रेरणा उनको लड़की ने दिया कि मेरे पिताजी कहीं जाते तो हैं और नील माधव कहते हैं, लेकिन किसी को दर्शन नहीं करवाते। वो गए, वहाँ पर बैठे। कुछ दिन वनवास के बाद वो जो साबरा सरदार था, साबर जाति थी यानी आदिवासी जाति थी, उनने कहा शादी वादी उस लड़की से करवा दिया। शादी वादी करने के बाद बोले हमको नील माधव का दर्शन करवाओ। बोले नहीं हो सकता। बोले नहीं, करवाना है आपको, कैसे भी करके आप करवाइए। बोले ठीक है, अब जमाई बोल रहा है तो जाना ही पड़ेगा। तो वो उनको लेके जाता है, लेकिन आँख में पट्टी बांधता है। और इन्होंने क्या किया, कुछ राई के दाने हाथ में लेके धीरे धीरे डालते हुए चले गए। जब वहाँ तक चले जाते हैं और उसी समय पड़ा बरसात, आषाढ़ का महीने ही है, तो उसी समय जब मतलब वो बरसात पड़े तो राई के फूल निकाए। वो आके इंद्रद्युम्न राजा को बताता है। जब बोले अब मेरी माता का दर्शन करना है, ये है वो है करके, और पत्नी को लेके गांव आता है। जब वहाँ आता है तो उसने बताया कि मैंने दर्शन तो भगवान के कर लिए। अब उसको लाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो जो साबरा सरदार है वो सामान्य नहीं और नहीं आने देगा। राजा ही थे, उन्होंने उसको बंदी बनवाया और इनके साथ बैठ के वहाँ गए। जैसे वो नील माधव को उठाते हैं, भगवान कृष्ण को, बलदाऊ सुभद्रा को जैसे उठाते हैं तो पूरा पहाड़ गिर जाता है। भगवान को लगा कि राजा के राज्य में उत्पात हो जाता है और वो वहाँ लाके उनको प्रतिष्ठित करने की बात करते हैं। अब वो जैसे मूर्ति अलक्ष्य हो जाती है, हृदय रूपी मूर्ति थी, वो ख़त्म हो जाती है। अब वहाँ स्थिति ये होती है कि अब क्या करना। तो उनको लोगों को दबा लिया, मतलब सरदार को बंदी बनाते हैं। भगवान ने स्वप्न दिया कि हम अब तुम्हारे यहाँ लकड़ी के रूप में रहेंगे। कल सुबह समुद्र के किनारे जो लकड़ी मिले उसे उठवा लाओ। राजा घूमते हैं, टहलते, रानी और राजा दोनों जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लकड़ी बहती हुई आती है, वो उठा नहीं सकता कोई। तो 2 आदमी आते हैं और उन्होंने उस लकड़ी को उठाया। 10-10 आदमी जिसे न उठा सकते हैं, 2 आदमी उठाते हैं, इसमें कोई तथ्य तो होगा। वो उठा के लाते हैं और इसको बोले हमें एक रूम दे दीजिए, हम इसमें मूर्ति बनाएंगे। जो विश्वकर्मा थे, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने महाराज ने किया, क्योंकि देवता जो बनते हैं मित्रों, देवताओं का आधार जो है वो देवताओं से ही होता है। तो देवता रूप वो विश्वकर्मा उसका निर्माण करते हैं। जब निर्माण कर दिए, लेकिन राजा को क्या, उन्होंने बोला इसको खोलना मत। अब 15-20 दिन हो गए तो बोले यार 15 दिन से बेचारे भूखे न मर गए हों, चलो देख तो लूँ। राजा ने उनको देखने का प्रयत्न किया। उसी समय अब तुरंत बंद कर दिया। जैसे बंद कर दिया तो बोलते हैं नहीं बस हो गया, मैं जैसे हूँ बराबर। उस समय उनके पंजे नहीं बने थे, उस समय उनकी ऊपर की पापड़ नहीं बनी थी, पैर के वो नहीं बने थे, पैर का पंजा भी नहीं बना था। तो इस तरह से भगवान की मूर्ति ऐसी मिली। दूसरी बात यह कहा जाता है, जो हमारा माइथोलॉजी में आता है, कि अगर भगवान पलक मारेंगे तो विश्व उलट जाएगा। इसलिए भगवान पलक नहीं मारते हैं, सीधा खड़े रहते हैं। ये भी एक तथ्य है कि ईश्वर को कभी को लोग बोलते हैं सो गए हैं, सोना नहीं होता, भगवान कभी सोते, हम लोग जगाते हैं। क्योंकि एक शास्त्र में लिखा हुआ कि यथा देहें तथा देवे, और यथा देहें तथा देवे ऐसी कहानी है। तो हम जैसे अपने देव शरीर की पूजा करते हैं ऐसे भगवान की करना, इसलिए हम लोग उनको सुलाते भी हैं, उनको भोजन भी कराते हैं, सब कुछ करवाते हैं और करवाना चाहिए। मित्रों, सबसे बड़ी तथ्य था वही भगवान की स्थापना हुई। स्थापना भगवान ब्रह्मा जी ने आके की। नारद ऋषि भी वहाँ हाजिर रहे, सारे देवी देवता हाजिर हैं, क्योंकि भगवान वहाँ साक्षात हो रहे थे। आज भी वहाँ जो मंदिर में कलेवर बना हुआ है, भगवान का जो स्वरूप है, 12 वर्ष में उसका कलेवर बदला जाता है। और वहाँ पर जो भी आज है, भगवान के जो मूर्ति है, मूर्ति के अंदर एक हृदय बना के रखा जाता है। यह तथ्य गुप्त है, लेकिन यह हृदय होता है और हृदय के रूप में भगवान को वहाँ निवास, क्योंकि नील पर्वत पर भगवान इस तरह से थे, इसीलिए अभी उसे नीलांचल पर्वत भी कहा जाता है, नीलगिरी भी कहा जाता है। और जो नील माधव हमारे हैं, भगवान कृष्ण जो है वही नील माधव कहे जाते हैं। इसीलिए वह पतित पावन क्यों कहा जाता है, इसकी बात है। पतित पावन वहाँ मित्रों इसलिए है कि वहाँ 700 रसोई हैं, 700 चूल्हे जलते हैं एक साथ में। विश्व के सबसे बड़ा किचन वह है। 700 रसोई घर जलते हैं। 7-7 घड़े, मतलब मटकी के अंदर
चावल उसमें रखा जाता है, सब्जी बनाई जाती है, 56 भोग लगता है, यानी 56 प्रकार की सब्जी और मालपुआ वगैरह जो भी वहाँ का है सिस्टम सब बनाया जाता है। भगवान को जो थाल लगता है सोने की थाली में लगता है और वह जो है 7 पल रखा जाता है। सबसे नीचे अग्नि ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो मटकी है वह सबसे पहले पकती है। यह एक तथ्य है और देखा गया है। और कहा है कि जगन्नाथ के भात की महिमा बड़ी अपार। जगन्नाथ के भात की महिमा है। वहाँ एकादशी नहीं होती। एकादशी को मंदिर के पीछे उल्टी लटका दिया गया है कि यहाँ एकादशी नहीं, यहाँ भगवान का महाप्रसाद जो है उसे सबको ग्रहण करना है, इसलिए वो पतित पावन है। वहाँ पर छुआछूत नहीं है। अगर आप खा रहे हो, आपके साथ कोई मिल गया, उसने आपकी थाली से ले लिया, तो आप ये नहीं कह सकते भैया क्यों छू रहे हो। उल्टा आनंद का अनुभव होगा कि हम ये देखो हमारे थाली से ले लिया। आप वहाँ बैठ के सब साथ में बैठ के खा रहे हैं, अपने अपने पत्तल, अपने अपने थाली, अपनी अपनी मटकी ले आले हैं, वहाँ से ले आके आनंद बाजार है, वहाँ से सब ले आके खाते रहते हैं। मतलब बिकता भी है, ऐसा नहीं है, उसकी प्रसाद की कीमत दी जाती है और वो अपना सब रखते हैं। तो ऐसी स्थिति है, वहाँ पर आपको गंदगी नहीं लगेगी। वहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन आपके मन में एक घृणा नाम का तत्व ही नहीं आएगा। शायद आप बड़ी होटल में बैठे हो, कोई गंदा आदमी आके बैठ गया तो आपको गंदगी दिखेगी कि हमारे कहाँ है, मैं आ गया हूँ। अगर कोई और जगह में आप जाते हैं, वहाँ पर 2-4 गरीब आके, अगर गरीब यानी गंदे हैंदले लोग आके वहाँ पर बैठ जाते हैं अगर सामने, तो आपको गंदगी का एहसास होगा मित्रों। लेकिन जगन्नाथपुरी के अंदर उस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपको यह गंदगी का एहसास ही नहीं होता है, और इसीलिए वहाँ पतित पावन कहा जाता है। महाराजा रघुराज सिंह के मन में ये चीज़ आई थी कि मैं किस तरह से किसी आदमी का छुआ खाऊं, तो वहाँ पर उन्हें कोढ़ हो गई थी। रघुराज शतक उन्होंने लिखा, इसके बाद उनकी कोढ़ मिटी थी, लेकिन जीभ में रही। भगवान ने उन्हें दिया कि बोले तुम्हारा इतना तो याददाश्त रहेगी। 7 दिन तक उन्होंने मंदिर की प्रदक्षिणा साष्टांग करके की थी। तो यह सब कहानियाँ भी हैं और यह तो तथ्य है। यह रीवा राज्य के जो राजा थे वहाँ पर धर्मशाला वगैरह भी उन्होंने बनवाई है। उन्होंने कुछ अभिमान से कह दिया था कि हम इस पूरी रसोई का खर्चा हम चलाएंगे, इस तरह से सबको छुआछूत वाला बंद करो, इसलिए उनको यह दंड भगवान ने दिया था। आज भी अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप अवश्य भगवान का स्मरण करिए, आपको उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं, आपके कार्यों की पूर्ति जरूर करते हैं। रथ यात्रा के पीछे भी यही तथ्य था कि उनकी जो राजा की रानी थी वो गुड़िचा प्रदेश की थी। उन्होंने ये कहा था, भगवान आपको हमने यहाँ लाए हैं तो आप एक बार हमारे मतलब पियर में, हमारे जो हमारे माता पिता हैं उनके यहाँ भी आपको आना है। तो गुड़िचा रानी के घर जाने के लिए भगवान यात्रा करते थे। वह तिथि जो थी आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की अमावस्या, आषाढ़ और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद की द्वितीया तिथि, यानी आषाढ़ सुद, आषाढ़ शुक्ल पक्ष बीज तिथि थी। तो वहाँ पर भगवान अपने गांव से, यानी अपने जगन्नाथपुरी मंदिर से, और उनका रथ निकाल के और उसे ले जाया जाता है गुड़िचा में। 15 दिन तक वहाँ भगवान निवास करते हैं और इसके बाद वो अपने गांव वापस आते हैं। यही एक पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। यहाँ पर एक बात है कि कुछ और तथ्य भी हैं। उनके रथ के जो पहिए होते हैं उनके अंदर जो मतलब वो लगाई जाते हैं सपोर्ट, वो सपोर्ट भी 360 सपोर्ट होते हैं। यानी दिन के जो मतलब हमारे वर्ष के 360 दिन हैं, उसमें कुल 36,000 लकड़ियाँ रहती हैं। जो हमारा श्वास होता है, श्वासोश्वास के हिसाब से होती हैं। उसमें 3 ध्वज रहते हैं, सुभद्रा, कृष्ण, बलराम। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है तो पहिंद विधि के बाद सर्वप्रथम जो है महाराज बलदाऊ का रथ रहता है। भगवान बलदाऊ को आगे रखा जाता है और उनके ध्वज का नाम रहता है तालत ध्वज। तालत ध्वज नाम के जो रथ है उस पर भगवान बलदाऊ विराजते हैं। इसके बाद दूसरा रथ रहता है जिसे पद्मध्वज रथ कहा जाता है।
उस पद्मध्वज रथ में माता सुभद्रा यानी बहन सुभद्रा वहाँ पर विराजती हैं। उनके साथ सुदर्शन चक्र रहता है। सुदर्शन चक्र ये रक्षा के लिए है, भगवान विष्णु का यानी भगवान जगन्नाथ का यह शस्त्र है। इसके बाद अंतिम जो ध्वज होता है वह गरुड़ ध्वज कहा जाता है। गरुड़ ध्वज रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। इस तरह से भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ ये तीनों की रथ चलती है, साथ में भक्तों की भीड़ भी चलती है। कहा गया है कि जो किंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्षराजो, जो किंकर्य करता है, भगवान का रथ खींचता है, भगवान पे झाड़ू लगाता है, उनके वस्त्र बनाता है, उनके फूल बनाता है, उनके श्रृंगार की चीज़ें बनाता है या उनको श्रृंगार करवाता है या उनको भोग लगवाता है, उनका भोग बनाता है, ये हर लोगों को इसे किंकर्य कहा जाता है। और जो भी किंकर्य करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और हमारे जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष प्राप्ति का है, स्वर्ग प्राप्ति नहीं मित्रों। इसीलिए तो भगवान शंकर ने भी कहा है कि भगवान शंकर खुद कहते हैं कि मुझे वांछितम विष्णु पदम, मैं भगवान विष्णु के पद की इच्छा रखता हूँ। नहीं तो क्यों कहते? इसलिए आप समझिए यही है भगवान जगन्नाथ का रहस्य, यही है भगवान जगन्नाथ का तथ्य। और इसीलिए हमें भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में जाके और अपनी महइच्छाओं को परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना है। इस तरह से तीनों की रथ यात्रा निकलती है, तीनों अपने ममा के यहाँ मामा के यहाँ जाते हैं, ऐसी एक कल्पना है। अहमदाबाद में भी इसकी शुरुआत नरसिंहदास भगवान महाराज के समय से हुई और भगवान ने यहाँ पर डई नाम की एक वृद्धा थी, उनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिया और लोगों ने उनको जगन्नाथपुरी में देखा और अहमदाबाद में वो पड़ी रही, क्योंकि महाराज ने कहा कि तुम जा नहीं सकते तो यहीं पर दर्शन करो। और यह दर्शन के बाद जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की गई। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को बुलाया गया और ये रथ यात्रा की शुरुआत जो है वो नरसिंहदास महाराज से की गई और सरसपुर में उनके मौसाल मान के मामा वासुदेव महाराज थे, उन्होंने उनको ममा का स्वरूप देकर और वहाँ हम नियमित रूप से बुलाते हैं। अभी जो कोरोना वगैरह के कारण रथ यात्रा रुकी है, बाकी रथ यात्रा कभी रुकती नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व इसको विघ्न जरूर करते हैं, लेकिन ये उनकी भ्रमणा है, ऐसा गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म की कोई भी यात्रा चल रही है वो धार्मिक यात्रा है। उनके जो तत्व हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति अपने अपने धर्म को अंगीकार करके चलते हैं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी मिलके यात्रा का आनंद लेते हैं। मूंग का प्रसाद, जामुन का प्रसाद, आम का प्रसाद, यह सब प्रसाद दिया जाता है। सुबह भगवान को जब उठाया जाता है तो ग्वार की साग और खिचड़ी खिलाया जाता है। और एक तथ्य इसमें ऐसा है कि पहिंद विधि एक होती है। पहिंद विधि का मतलब होता है सोने के झाड़ू से भगवान को जब बाहर निकालना है तो झाड़ू लगाना चाहिए। आप भी बाहर निकलते हो तो झाड़ू लगा के, यानी कचरा कूड़ा है तो उसको हमें हटाना चाहिए। और इसके बाद पहिंद विधि राजा करता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री वगैरह करते हैं, लेकिन आज भी राज परिवार से ही व्यक्ति वहाँ पर पहिंद विधि करते हैं और भगवान को अंदर ले जाके रथ में और फिर लोगों के द्वारा वह रथ खींच के और गुड़िचा प्रदेश तक जाता है। हमारे यहाँ भी लोग खींचते हुए रथ, यहाँ पर जो नाविक हैं हमारे भरूच के नाविक हैं, उनकी माता को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मतलब महाराज श्री ने कहा था कि यह आपको ही खींचना है, तो आज भी वही नाविक इस रथ को खींचते हैं। यह एक बहुत बड़ा तथ्य है। रथ का अर्थ होता है ईश्वर। जो ईश्वर है ये रथ है, हमारा शरीर ही रथ है और हमारे शरीर को चलाने वाले भगवान कौन हैं? तो भगवान जगन्नाथ हैं, बहन सुभद्रा है, बलदाऊ हैं। यह हमारे रथ को, यानी यह जीवात्मा रूपी रथ को चला रहे हैं। इसीलिए कहा है कि नगरचर्या में भगवान निकल रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में
भगवान जगन्नाथ जो हैं रास्ते में चल रहे हैं और वह नगरचर्या कर रहे हैं कि हमारी प्रजा कोई दुखी तो नहीं है। यह देखने के लिए लोग चलते हैं। जब ममा के यहाँ से आते हैं तो भगवान का सामान्य रूप से आँख में लोग बोलते हैं भाई आंबा बहुत खाए इसलिए उनकी आँख आ गई है, इसलिए पट्टी बांधी जाती है। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। पट्टी इसलिए बनती है कि जब भगवान की नज़र एकाएक किसी पर न पड़े, क्योंकि अगर पड़ेगी तो विश्व का कल्याण न हो के अकल्याण हो जाएगा। ऐसी एक भावना है, क्योंकि वह दिव्य तेज जो विश्व को चलाने वाला है, वह विश्व चलाने वाला विश्व नियंता जो है, वह उसकी नज़र अगर पड़ेगी तो नुकसान न हो, तो पट्टी बांध के धीरे से उसको खोला जाता है और नेत्रांजन की पद्धति कर प्रक्रिया की जाती है। तो उसको मतलब सभी प्रकार के पानी ले आके समुद्रों से, और वहाँ पर समुद्र है, यहाँ हमारे नदी से पानी लाके गंगा जल वगैरह मिला के उनका अभिषेक वगैरह किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। रात्रि में वो अपने निवास पहुँचते हैं। इसके बाद उनका पुनः आरती पूजा और विशेष होता है और इस तरह से भगवान का किंकर्य लोग किया करते हैं और इसमें हर लोग मिलते हैं। अभी यहाँ तो जो है अखाड़े मिल गए, तो ट्रक मिल गए, प्रसाद बेचने वाले मिल गए, सब युवा वर्ग जो हैं वो इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं और एक दिन का यह महोत्सव माना जाता है। और इस दिन को तिथि जो है द्वितीया है, इस तिथि के अंदर यह बिन मांगा मुहूर्त कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप निश्चित तौर पर हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल को अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय जगन्नाथ।